ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। आपका जो लास्ट ट्रेडिंग वीक था वो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वीक रहा होगा। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक ये कैसे मूव कर सकते हैं। बिकॉज इस वीक अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर दिन मॉर्निंग में एक मूव मिला था, उसके बाद साइडवेज रहा, या एक आधा दिन शायद इसने अच्छी रैली दिखाई थी, पहले नीचे जाने के बाद फिर रिकवरी करी थी अच्छी, एंड एक दिन अच्छा फॉल देखने को मिला था। बट बीच बीच में मतलब 2-3 दिन हमारे साइडवेज गए हैं। इसीलिए हो सकता है कुछ लोगों ने उन उन दिनों में ज़्यादा लॉसेस करे हों। मुझे भी जो लॉस हुआ था लास्ट वीक, सबसे बड़ा लॉस जो मेरा था वो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा, जो ये वाला दिन था थर्सडे वाला। इस दिन मुझे सबसे बड़ा लॉस हुआ था, एंड बाकी दिन हमारे ओवरऑल ठीक गए थे। ओके, ये है निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट का अभी भी अप है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, बट वापस अपने मूविंग एवरेजेस तक यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल मार्केट ने बनाई है, तो अब हमें देखना ये है कि क्या इस कैंडल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है या नहीं। अगला जो मंडे वाला जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें मार्केट को इसके इस लेवल के ऊपर निकलना ज़रूरी है। सबसे पहले जो आज का डे हाई था उसके ऊपर जाना ज़रूरी है, एंड देन डे लो के ऊपर ऊपर उसे सस्टेन करना पड़ेगा, तब हम वापस ऊपर की ओर जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पे कहीं इसने जो फ्राइडे वाला जो डे लो था उसको ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ कहीं तक पहला टारगेट हमारा रहेगा, एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो हमारा मूविंग एवरेज जो 20 वाला हमारा चल रहा है वहाँ तक का रहेगा। एक छोटा सा, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने ऊपर की ओर बाउंस बैक लिया था, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसको ब्रेक किया तो शायद यहाँ तक पहले आए, एंड देन अगर यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया तो और नीचे आ सकता है, राइट। बट मूविंग एवरेजेस के ऊपर जब तक मार्केट है, जब तक 20 EMA के नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक मेरे लिए मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप है। ओके, अभी हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का एक बारी एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि मार्केट आज पूरा दिन किस तरह से, मतलब ज़्यादातर टाइम जो है वो आज साइडवेज रहा, यहाँ पे घूमता रहा पूरा दिन। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया में बहुत से लोगों ने लॉसेस करे होंगे। ये लास्ट में एक अनएक्सपेक्टेड मूव आ गया, बट इसको शायद ही कोई कैप्चर कर पाया होगा। इसीलिए या हो सकता है किसी का कोई सेटअप बना हो तो उसने शायद कैप्चर किया भी हो, बट ज़्यादातर टाइम हमारा जो है वो साइडवेज था मार्केट। आज मैंने जो ट्रेड लिया था, मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया था यहाँ कहीं पे डाउन साइड के लिए। एक अच्छा मूव हमें कैप्चर हो गया था एक ही ट्रेड में, मैंने एक ट्रेड में ही अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी थी, और वो इस मंथ का हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट भी था एक ही ट्रेड में, राइट। इसीलिए मैंने आज की ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दी थी, और हमारा फ्राइडे जो है गुड नोट के साथ क्लोज हुआ था। ओके, अभी बात करते हैं इसके मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे डे हाई मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। ये वो लेवल है जो मैंने आपको बताया था, डे हाई वाली जो लेवल है। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट वापस नीचे की ओर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ सस्टेन नहीं हुआ तो उसके और नीचे भी आ सकता है, यहाँ कहीं तक, राइट। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो डे लो है ये हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए डाउन साइड की ओर, राइट। इसके ऊपर ही मार्केट रहना चाहिए। अगर यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है या डाउन साइड भी ओपन होता है तो ऊपर की साइड ही उसे जाना चाहिए, और जब इसके ऊपर जाएगा तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट इसके नीचे हम मतलब छोटे छोटे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, सिंस वी आर डूइंग स्कैल्पिंग। उसमें यहाँ भी हम कहीं पे छोटे मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा बैंक निफ्टी में। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था वो नेक्स्ट जो हमारी जोन रहेगी यहाँ पे, वो एक ये जोन रहेगी, जहाँ तक अगर इसने डे लो जो है ब्रेक किया तो हो सकता है कि मार्केट फिर और नीचे फॉल कर जाए, राइट। और यहाँ कहीं तक शायद वापस आ जाए नीचे मार्केट। पहला हमारा मार्केट यहाँ तक जा सकता है अगर नीचे की साइड गया, बट अगर ऊपर की साइड गया तो फिर मैंने आपको बता दिया। एंड देन जो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा EMA चल रहा है वहाँ तक भी जा सकता है, अगर फिर इसको भी ब्रेक कर दिया मार्केट, यहाँ भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई तो। अदरवाइज मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। आई एम स्टिल बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, बिकॉज अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बैंक निफ्टी का अप चल रहा है। ओके, अब हम फटाफट से चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, उसका चार्ट देख लेते हैं। ओके, ओह माय गॉड, इसमें बहुत कुछ लगा हुआ है, छोड़ो इसको। हम थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस की सेटिंग चेंज करें तो ओके, एंड देन इसके भी हम थोड़े मूविंग एवरेजेस को पतला कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगेन डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश, जैसा कि
बैंक निफ्टी में है, बट इसमें आज ये चीज़ नहीं हुई कि मूविंग एवरेजेस तक अभी वापस नहीं आया है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, जब मार्केट कई बार अप ट्रेंड में होता है तो बिना मूविंग एवरेजेस को छुए ही वो बैक टू बैक ऊपर मतलब हायर हाइज बनाता जाता है। सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये एक कम्प्लीटली बुलिश हमारे लिए सिग्नल है। सबसे इसमें भी वही सेम पॉइंट कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट इसमें अगेन फिर मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट रहेगी और उसके बाद अगला मूविंग एवरेज की सपोर्ट रहेगी, बिकॉज अच्छे से ट्रेंडिंग है ऊपर अप साइड की ओर। इसीलिए नीचे की साइड ये बहुत सारी सपोर्ट फेस कर सकता है, पहले मूविंग एवरेज की, दूसरे मूविंग एवरेज की, एंड जब तक ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर है हम इस पर बुलिश हैं। राइट, सेम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अब इसको हम देख लेते हैं। ओके, ये देखिए गाइस, ये ऐसे कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है। अगर आप पिछले भी चार्ट्स देखोगे, एक मॉर्निंग में अच्छा सा मूव आता है, उसके बाद साइडवेज मूव, देन साइडवेज। यहाँ पे देखो फॉल आया, फिर साइडवेज हो गया, एक और फॉल आया, फिर साइडवेज हो गया। इस दिन पूरा दिन वहीं पे घूमता रहा, फर्स्ट कैंडल के आसपास ही घूमता रहा, एंड देन यहाँ पे भी आप सेम सिनेरियो देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो। तो कई दिनों से ऐसा चल रहा है। लास्ट में एक अनएक्सपेक्टेड मूव आया था ऊपर की साइड, बट अगेन इसको बहुत कम लोग ही कैप्चर कर पाए होंगे। बट कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो नियरेस्ट लेवल जो है वो इसका डे हाई है। लास्ट डे का जो डे हाई होगा वो इसे ऊपर की ओर क्रॉस करना होगा। जैसा कि बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया कि अगर ये हमारा इस लेवल के नीचे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो चांसेस रहेंगे कि कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर जा सकता है। बट अगर कहीं गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है कि ये फॉल करके यहाँ तक आए या इसके नीचे तक भी आ जाए एंड फिर ऊपर जाए। राइट, ये हमारा निफ्टी में एनालिसिस है गाइस। ये कम्प्लीटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे लगता है कि मार्केट ऐसे बिहेव कर सकता है। अब इसमें कई लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एक जोन है वो ये वाली जोन है, इंपॉर्टेंट जोन। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, एंड जब इसको भी मार्केट क्रॉस कर देगा देन इसके ऊपर आई थिंक ये ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाएगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई जो रहेगा वो हमेशा एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। वहाँ पे कभी भी मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और सिंस ओवरऑल ट्रेंड अप है तो नीचे की साइड तो मतलब कहीं से भी मार्केट पलट सकता है। राइट, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे कोई पर्टिकुलर लेवल होती नहीं है, बट फिर भी मार्केट जो है वो वहाँ से रिवर्स कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब मार्केट गैप अप ओपन होने लगता है, राइट, तो जो गैप बीच में बच जाता है उसको फिल करने मार्केट आता है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो गैप कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, थोड़ा सा वो वहाँ पे रुका और उसके बाद वापस रिवर्स हो गया। राइट, तो वो इसीलिए है बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अप है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मार्केट मिनट मिनट पे चेंज हो सकता है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मार्केट के हिसाब से ही एक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आप ये प्लान दिमाग में रखना कि डाउन साइड के लिए थोड़े छोटे छोटे टारगेट रखें, अप साइड के लिए एक हम अच्छे टारगेट्स कैप्चर कर सकते हैं, जो जो लेवल्स मैंने बताई उनके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अगर ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर सकते हैं, एंड अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। मैं आपके लिए वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा, आपके लिए भी प्लस अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए भी। ये मेरा गोल है, बिकॉज मैं जो भी अपनी ट्रेडिंग वीडियोस डालता हूँ वो मैं वीकेंड में बैठ के खुद देखता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स लिए, क्या क्या मैंने गलतियाँ करी हैं। तो इस वीक हमने 1-2 दिन कुछ गलतियाँ करी हैं जहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, एंड देन कहीं पे विदाउट सेटअप भी ट्रेड लिए हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने करी हैं। इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीकेंड पे मैं फिर से रिव्यू करूँगा, मतलब आज कल में सैटरडे एंड संडे में रिव्यू करूँगा, एंड देन देखते हैं अगले वीक मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।